हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड लेसन है, नियोजित विकास की राजनीति। उसमें एक टॉपिक आता है हरित क्रांति, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी को कहते हैं द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर बात करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता है, जो खाद्य संकट वाला वीडियो जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 1960 के दशक में भारत में कितना अकाल पड़ा था, कैसी स्थिति भारत की हो गई थी, भारत को विदेशों से अनाज मंगाना पड़ा था। उसके बाद भारत ने कृषि के संबंध में नए तरीके से सोचा, तो वहीं से हरित क्रांति की बात सामने आई। तो खाद्यान्न संकट की इस घड़ी में 1960 के दशक में जो अकाल पड़ गया था, जो कृषि की पैदावार कम हो गई थी, इस घड़ी में सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो क्षेत्र तथा किसान कृषि के मामले में पिछड़े हुए थे, प्रारंभ में क्या होता था, सरकार ने उनको अधिक सहायता देने की नीति अपनाई थी। पहले से क्या होता था कि सरकार क्या करती थी, जो किसान पिछड़े हैं, जो कृषि के मामले में पिछड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा सहायता देने की बात करती थी। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि इस नीति को सरकार ने अब छोड़ दिया। जो पिछड़े किसान हैं उनको सहायता देने के बजाय सरकार ने क्या फैसला किया कि अब उन क्षेत्रों पर अधिक संसाधन लगाने का, अधिक सुविधा देने का फैसला किया जहां सिंचाई की सुविधा पहले से विद्यमान थी और जहां के किसान क्या थे, बहुत अधिक समृद्ध थे, उन्नत दिशा में थे। इस नीति के पक्ष में क्या तर्क दिया कि जो किसान पहले से ही क्या है, सक्षम है, वो क्या कर सकते हैं, कम समय में ही उत्पादन को क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, उत्पादन की गति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सरकार ने क्या किया, उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा बेहतर सिंचाई की सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराना शुरू किया। सरकार ने क्या किया, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज दिए, उर्वरक दिया, कीटनाशक दिया और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई और अनुदान पर देना इनको शुरू किया, आर्थिक सहायता इनको देनी शुरू की। तो सरकार ने किसानों को इस बात का भी भरोसा दिया, इस बात की भी गारंटी दी कि जो उत्पादन वो करेंगे, जो उपज का भाग होगा, उसको एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यानी किसानों को भरोसा दिया कि उत्पादन जब वो करेंगे उनको नुकसान नहीं होगा। अब इसी परिघटना की शुरुआत को ही क्या कहते हैं, हरित क्रांति। यानी एक नई तरीके से उत्पादन को बढ़ाना, एक नए तरीके से कृषि को करना, जिसमें सिंचाई की सारी सुविधाएं, बीज हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर किसानों को नई तरीके से खेती करने के का जो तरीका अपनाया गया, उसी को क्या कहते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति से हमारा अभिप्राय क्या है, सिंचित और असिंचित क्षेत्र। असिंचित क्षेत्र किसको कहते हैं, जहाँ की सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और जो भूमि सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। और सिंचित क्षेत्र किसको कहते हैं, जहाँ पर प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से सिंचाई की जाती है। कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर कृषि उपज में यथासंभव अधिक वृद्धि करने से क्या संबंध है, हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध ही क्या है कि सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर कृषि उपज में यथासंभव वृद्धि करने से है। तो सन 1960-61 से 1968-69 की अवधि में देश के कृषि इतिहास में क्या है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस अवधि में भारत ने कृषि क्षेत्र में विफलता भी प्राप्त की और सफलता भी, दोनों का ही भारत ने क्या किया था, अनुभव किया था। भारतीय किसानों ने अब
उत्पादन में अधिकतम वृद्धि के लिए एक सुनिश्चित कृषि नीति का क्या किया, पालन किया। अब किसानों ने क्या किया, कृषि को नए तरीके से, आधुनिक तरीके से करने के लिए नई कृषि नीति का क्या किया, पालन किया। वैसे तो हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है, हरित क्रांति के जो प्रवर्तक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। और MS स्वामीनाथन ने सी सुब्रमण्यम के साथ मिलकर हरित क्रांति के लिए क्या किया था, काम किया था। हरित क्रांति लाने का भारत में श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हरित क्रांति से विफलता भी और सफलता भी दोनों प्राप्त हुई थी। तो हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम यानी अच्छा क्या हुआ हरित क्रांति से, तो हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, जो धनी किसान और बड़े भूस्वामी थे उनको सबसे अधिक लाभ हुआ। और हरित क्रांति से खेतीहर पैदावार में क्या हुआ, सामान्य से अधिक वृद्धि हुई। और इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई, गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, फायदा हुआ था। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था। और हरित क्रांति के कारण कृषि में मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसान भी उभरे थे। इन्हें बदलावों का लाभ प्राप्त हुआ तथा देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे थे। अब है हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम, यानी क्या उससे नुकसान हुआ। हरित क्रांति के कारण गरीब किसानों व भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो गया। अब हरित क्रांति से क्या हुआ, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे वो और अमीर हो गए, वो और संपन्न हो गए, और जो नीचे के किसान थे, जो गरीब किसान थे, वो और कमजोर हो गए। इससे देश के विभिन्न भागों में जो वामपंथी संगठन थे वो गरीब किसानों को लामबंद करने के लिए ऐसी स्थितियां क्या करने लगे, पैदा करने लगे। गरीब किसानों को वो अपने साथ लेने लगे कि तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे केवल अमीर किसानों को ही फायदा हो रहा है, संपन्न किसानों को ही फायदा हो रहा है। अब है हरित क्रांति की असफलता के कारण, यानी सरकार ने जो हरित क्रांति लाने का प्रयास किया वो असफल क्यों रही। यद्यपि उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, आधुनिक विकसित तकनीक आदि के द्वारा कृषि उत्पादकता में बहुत वृद्धि हुई, तथापि व्यापक दृष्टि से कृषि के विभिन्न स्तरों पर क्रांति लाने में क्या रही है, असफल रही। सरकार ने बहुत अधिक प्रयास किए, सब कुछ किसानों को देने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो आशाएं थी, जो उम्मीदें थी, वो सफल नहीं हो पाई। तो ये असफलता के क्या कारण थे, तो क्या कारण थे देखते हैं। क्या कारण थे, पहला कारण, कृषि क्रांति का प्रभाव केवल कुछ ही फसलों जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन फसलों तक ही क्या रहा, सीमित रहा। यानी हरित क्रांति से गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन्हीं फसलों का उत्पादन बढ़ा, जबकि गन्ना, कपास, तिलहन और कृषि पदार्थों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहली चीज तो क्या है कि कृषि का उत्पादन केवल गेहूं, ज्वार, बाजरा तक ही सीमित रहा, अन्य फसलों पर इसका ध्यान नहीं गया। दूसरा क्या है कि कृषि क्रांति का प्रभाव केवल कुछ ही विकसित क्षेत्रों, जो पहले से ही डेवलप्ड थे, कृषि के क्षेत्र में पहले से ही जो डेवलप्ड थे वही आगे और चले गए। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर गेहूं की फसल पहले से भी अच्छी होती थी, अब और अच्छी होने लग गई। तो इस क्रांति से केवल बड़े किसानों को ही क्या हुआ, लाभ हुआ। इससे धनी किसान और धनी हो गए और जो निर्धन किसान थे वो और निर्धन हो गए और गरीब हो गए। यानी बड़े किसानों को ही इससे क्या हुआ, फायदा हुआ। जो छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, उनको और भी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगला है कृषि योग्य भूमि के कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति बढ़ी। अब मैंने पहले भी बताया कि हरित क्रांति से क्या हुआ कि सरकार ने सबसे पहले उन किसानों की ओर ध्यान दिया जो संपन्न थे, जिनके पास सारी सुविधाएं पहले से ही मौजूद थी। तो सरकार उनको और सुविधा देने की सोच रही है। तो सरकार ने जब उनको और सुविधा दी तो वो और ज़्यादा संपन्न हो गए। तो कृषि योग्य जो भूमि थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में क्या हो गई थी, केंद्रित हो गई थी। अगला है कृषि विकास की गति क्या रही,
धीमी रही। इससे क्या हुआ, कृषि विकास की गति भी क्या रही, धीमी रही। तो आज के वीडियो में हमने हरित क्रांति के बारे में चर्चा की। तो हरित क्रांति क्या थी, इसको आप अच्छे से देख लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हाई स्कूल के लिए भी और इंटर के लिए भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।